मूवी के शुरू में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। इसका नाम कॉलिन्स फैमिली होता है। इस फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें एक बच्चा बर्नाबस और उसके पेरेंट्स हैं। वो काफ़ी अमीर हैं। उनका फिशिंग का बिजनेस है, जिससे उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है। 1760 में वो लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नई दुनिया को ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक बड़ी सी शिप में समंदर के रास्ते निकलते हैं और एक खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ ये एक नई दुनिया बसाते हैं, जिसका नाम वो कॉलिन्स पोर्ट रखते हैं। यहाँ वो रहने के लिए एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं, जिसका नाम कॉलिनवुड मेंशन रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बर्नाबस बड़ा हो गया। 15 साल गुजर चुके हैं। पहले इसमें एक लड़की एंजलिक थी। बर्नाबस का इसके साथ रिलेशन होता है। जब उसे शादी का बोलती है तो वो इनकार कर देता है। एंजलिक को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से पागल हो जाती है। अब वो बर्नाबस से बदला लेने का प्लान बनाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए उसके पेरेंट्स को मार देती है। साथ में वो बर्नाबस को कर्ज करती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो मर जाए। बर्नाबस को यकीन था कि ये काम उसी का है। वह इस बात को साबित करने के लिए ब्लैक मैजिक बुक्स को पढ़ता है। साथ ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम जॉर्जेट होता है। एंजलिक, जो कि एक विच है, वो ये देखकर जेलस हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए इस लड़की को पोजेस करके अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे खुदकुशी करवाने के लिए एक पहाड़ी, जिसे विडोज क्लिफ कहते हैं, उसकी तरफ ले जाती है और वह वहां से कूद जाती है और मर जाती है। ये देखकर बर्नाबस बहुत दुखी हो जाता है और गम में आकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन इसके मरने से पहले ही एंजलिक वहां आ जाती है और उसे शैतानी वैम्पायर बन जाने का कर्ज देती है, जिससे उसकी रूह इमॉर्टल हो जाती है। वो वैम्पायर बन गया था। वो वहां से वापस अपने मेंशन आता है। एंजलिक इस इलाके के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि ये एक वैम्पायर है। सब लोग बर्नाबस को पकड़कर दफना देते हैं। फिर हम 200 साल बाद का सीन देखते हैं। एक लड़की इसी पैलेस में जॉब के लिए जा रही होती है। उसका नाम विक्टोरिया है। उसकी शक्ल हूबहू बर्नाबस की महबूबा जॉर्जेट जैसी थी, जिसे एंजलिक ने मारा था। वो कॉलिनवुड में आकर कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वहाँ वो बर्नाबस की पिक्चर को देखती है और पूछती है कि ये किसकी फोटो है। इसी तरह वहाँ पैलेस की मालिक आ जाती है, जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ विक्टोरिया को घर के बारे में सारी मालूमात देती है और उसे बताती है कि मेरी बहन का एक बेटा है डेविड, और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया उसकी बहन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो समंदर में डूब गई, जिससे उसकी डेथ हो गई। एलिजाबेथ उसे अपनी बेटी से मिलवाती है और उसके फादर से भी। वहाँ उसकी फ्रेंड भी आती है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। एलिजाबेथ का नेफ्यू सफेद चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है, तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि आज से विक्टोरिया तुम्हारा ख्याल रखेगी। डेविड कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। विक्टोरिया उसकी बात का साथ देती है तो वो खुश हो जाता है। विक्टोरिया अपने रूम में आ जाती है। वहाँ फिर से सफेद चादर ओढ़े उसे कोई डराने आता है। वो समझती है कि शायद ये वही लड़का है। जब वो चादर उठाती है तो देखती है कि उसकी शक्ल जैसी एक घोस्ट रूह है, जो उसे बताती है कि वो आ रहा है। विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक जगह रात के वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वर्कर्स को एक कॉफिन मिलता है। जब उसे खोलते हैं तो इसमें से बर्नाबस, जो कि वैम्पायर बन चुका है, बाहर आता है। वो एक एक करके सब वर्कर्स का खून पी जाता है। वो काफी अरसे से कैद था, इसलिए उसको बहुत भूख लगी थी। वो एक वर्कर को हिप्नोटाइज करता है और पूछता है कि कॉलिन फैमिली के कितने मेंबर्स अब भी जिंदा हैं। तो बताता है कि 4। वो उससे पूछता है कि कितना अरसा गुजर गया। वो बताता है कि 200 साल। बर्नाबस वहाँ से कॉलिनवुड पैलेस की तरफ आता है। यहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू से भी मिलता है। वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। बर्नाबस उसे अपने बारे में सब बताता है कि मैं कॉलिन फैमिली का हिस्सा हूँ और उसके साथ जो भी वाक़यात पेश आए सब बता देता है। वो बताता है कि मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं मर सकता। बर्नाबस उसे कहता है कि मैं इसकी फैमिली का मेंबर बनकर तुम लोगों के साथ रहूंगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसे पैलेस के खुफिया खजाने के बारे में भी बताता है, जहां खुफिया रास्तों से ही पहुंचा जा सकता था। जब एलिजाबेथ इतना खजाना देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाजत दे देती है। अब बर्नाबस सब फैमिली मेंबर से मिलता है और उसे पूछता है कि हमारे फिशिंग बिजनेस का क्या बना। तो एलिजाबेथ बताती है कि इस पर एंजलिक ने कब्जा कर लिया और उसके सारे फिशरमैन को खरीद लिया, इसलिए वो बिजनेस खत्म ही समझो। तो बर्नाबस कहता है कि फिक्र की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वहाँ विक्टोरिया आती है तो बर्नाबस उसे एक निकनेम देता है। अब हम एंजलिक को देखते हैं, जो कि अपने फिशिंग के बिजनेस को एंजॉय कर रही है। उसका बिजनेस काफी चल रहा है। उसे जंगल में हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है, तो वो खुद वहाँ जाकर देखती है। वो देखती है कि वहाँ एक कॉफिन है
یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے برنابس کو دفنایا تھا، یعنی اب برنابس اپنی قبر سے نکل چکا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ برنابس اب اپنے پیلس میں گیا ہوگا تو وہیں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ برنابس سے ملتی ہے تو برنابس اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اینجلک اسے صلح کرنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن برنابس نہیں مانتا۔ اسے کہتا ہے کہ تم وچ ہو اور میں آج بھی تم سے پیار نہیں کرتا، اس لیے ہم دوست نہیں بن سکتے۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے۔ برنابس اب کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مینشن کے حالت ٹھیک کرتا ہے، اپنا فیملی بزنس جو تباہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنا خزانہ یوز کر کے اپنی فیملی کی پرانی میل کو نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ وہ شہر کے کچھ بڑے فشنگ کے لوگوں کو اپنی پاور سے اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنی شپنگ کارپوریشن کے بزنس کو پھر سے شروع کر دیتا ہے۔ برنابس کو کام کرتا دیکھ کر اینجلکا غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ اس کی دشمن جو تھی، برنابس جو کہ ویمپائر تھا، تو وہ کھانے کی جگہ خون پیتا تھا، وہ بھی انسانی خون۔ وہ رات کو باہر نکلتا اور انسانوں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا۔ ڈیوڈ کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے اور وہ برنابس کو بھی پسند کرنے لگا ہے، اس لیے ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ الزبتھ کی دوست سائکیٹرسٹ جولیا جب برنابس کو ہر رات دیکھتی ہے تو وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کا رہن سہن اور برتاؤ عام انسانوں جیسا نہیں ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تو وہ ایک دن اسے ہپنوٹائز کر کے اس سے اس کی حقیقت پتا کر لیتی ہے کہ وہ تو ایک ویمپائر ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہوا ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ جولیا یہ سب جا کر الزبتھ کو بتاتی ہے تو الزبتھ اسے کسی طریقے سے قائل کر لیتی ہے، تو جولیا بھی اس راز کو راز رکھنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ جولیا برنابس سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں تمہارا علاج کر سکتی ہوں۔ برنابس انسان بننا چاہتا تھا۔ جولیا کہتی ہے کہ میں تمہارا ویمپائر والا خون نکال کر تمہیں پیور کر دوں گی۔ وہ روز اس کا خون نکال کر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی، لیکن یہ جولیا کا جھوٹ تھا۔ وہ لالچ میں آ گئی تھی، وہ بوڑھی ہو رہی تھی لیکن وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہتی تھی، تو وہ اس کا خون خود میں انجیکٹ کرنے لگی تاکہ وہ ہمیشہ جوان رہے۔ وہ برنابس کو یہ بات نہیں بتاتی۔ اینجلک برنابس کے بزنس کو پھر سے کھڑا ہوتا دیکھ کر جل رہی تھی، اس لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دیتی۔ برنابس تنگ آ کر اس کے آفس جاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مانتی۔ اگر برنابس اسے پیار کرنے لگتا تو شاید وہ باز آ جاتی، لیکن وہ اسے نہیں چاہتا تھا۔ برنابس اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتا ہے جس میں شہر کے سبھی بڑے بڑے لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ وکٹوریا اور برنابس کی بھی دوستی ہونے لگتی ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ مجھے بچپن سے ہی گھوسٹ نظر آتا تھا، لیکن میری بات کا یقین کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایون میرے پیرنٹس نے بھی مجھے پاگل سمجھا اور ایک دن پاگل خانے بھیج دیا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ گھوسٹ مجھ سے بات بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے اس مینشن میں بھیجا ہے، اس لیے میں یہاں جاب کر رہی ہوں۔ وکٹوریا کو بچپن سے جو گھوسٹ نظر آتا تھا وہ جوزٹ کا تھا، اور اس کی یاد میں جو کولن ووڈ کی پرچھائی تھی اسے ہمیشہ یہ شک تھا کہ اس جگہ سے اس کے ماضی کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تو یہ سن کر برنابس اسے بتاتا ہے کہ جوزٹ کون تھی۔ اب وکٹوریا کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو وہ دونوں اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اینجلک کو وکٹوریا کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اسے بھی مار ڈالے گی، اس لیے برنابس اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا اور کوشش کرتا ہے کہ وہ وکٹوریا کو ہمیشہ چھپا کر رکھے۔ لیکن اینجلک بھی اس پارٹی میں بن بلائے آ گئی ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ اب اسے بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے۔ اسی دوران وہ جولیا کو جھوٹ بھی پکڑ لیتا ہے۔ جولیا اس کا علاج نہیں کر رہی بلکہ خود کو پاورز دے رہی ہے۔ وہ اس کے خون کو اپنے اندر انجیکٹ کر رہی تھی۔ تب وہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کاٹ کر مار دیتا ہے۔ مارنے کے بعد اس کی لاش سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ سب کو یہی کہتا ہے کہ وہ کہیں چلی گئی ہے اور پھر سے اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے۔ الزبتھ کا بھائی راجر بہت بگڑا اور نکما انسان تھا۔ وہ عیاشی کرتا رہتا لیکن پیسے کے لیے کام کرنا اس کی موت تھی۔ یہاں بھی جب اسے برنابس کے خزانے کا پتہ چلتا ہے تو اس کے روم میں چوری کرنے آ جاتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کے برنابس بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو ڈیوڈ کے اچھے پتا بن کے رہو، دوسرا یہ کہ پیسے لو اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ راجر ایک لالچی انسان تھا تو وہ پیسے چوز کرتا ہے اور ڈیوڈ کو روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ بہت دکھی تھا۔ گھر کام والے کام کر رہے تھے تو ایک آدمی سے جھومر نیچے گرنے لگتا ہے۔ ڈیوڈ اسی کے نیچے کھڑا تھا تو برنابس اسے بچانے کے لیے اپنی پاور یوز کرتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ ساتھ میں وہ کھڑکی کے سامنے آ جاتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے۔ اب گھر کے سب لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ تو ایک ویمپائر ہے۔ ڈیوڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وکٹوریا بھی اسے اپنے آپ سے دور کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ وہ اینجلی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے یہ قرض دی تھی۔ وہ اسے پھر سے آفر کرتی ہے کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، اس طرح ہم دونوں اکٹھے رہیں گے اور پیار بھی کریں گے، لیکن برنابس نہیں مانتا۔
एंजेलिक उसे फिर से जंजीर में बांधकर ताबूत में बंद कर देती है। उसकी फिशिंग कंपनी को भी ब्लास्ट करवा देती है। उसके ताबूत को लेकर जंगल में जाती है और एक घर में कैद कर देती है। लेकिन वहाँ डेविड आ जाता है और उसे आज़ाद करवा देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी मॉम की रूह नजर आती है, उसी ने मुझे इस जगह का पता बताया था। अब अपने मेंशन आ जाता है। एंजेलिक पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने उसके ऑफिस में कन्फेस किया था कि उसने साइकियाट्रिस्ट को मारा है। ये रिकॉर्डिंग पूरा शहर भी सुनता है, इसलिए सब मिलकर कॉलिन मेंशन आ जाते हैं। एंजेलिक उनको लीड कर रही थी, यानी कि वो बर्नाबस के घर को ही तबाह करना चाहती थी। लेकिन बर्नाबस यहाँ मौजूद था। वो बाहर आता है और सबके सामने एंजेलिक को काट कर उसका खून पीने लगता है। सब लोग देखते हैं कि ये तो एक वैम्पायर है और उसके काटने से एंजेलिक भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं होता। अब सब लोगों को पता चल जाता है कि एंजेलिक भी इंसान नहीं है। बर्नाबस भी सबको बताता है कि ये एक जादूगरनी विच है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बर्नाबस की हेल्प के लिए एलिजाबेथ की बेटी आती है, वो वेयरवुल्फ है। वो एंजेलिक पर अटैक करती है, लेकिन एंजेलिक की पावर ज्यादा थी। वो उन दोनों को बहुत मारती है और वो दोनों बेबस हो जाते हैं। अब उसके सामने डेविड आ जाता है। वो डेविड को कहती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम बच्चे हो। डेविड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मॉम बहुत कुछ कर सकती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ डेविड की मॉम की रूह आ जाती है। वो एंजेलिक को मारती है और हवा में उड़ते हुए शैंडलर में जा गिरती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसने ही डेविड की मॉम को मारा था। अब वो मरने वाली थी, इसलिए वो अपना दिल निकाल कर बर्नाबस को देने लगती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर वो मर जाती है। बर्नाबस को पता चल जाता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से 200 साल पहले जोसेफ ने कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि बर्नाबस को तो कर्ज था कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मारा जाएगा, लेकिन वो उसे बचाना चाहता था। उस पहाड़ी पर पहुंचकर उसे कूदने से रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे भी वैम्पायर बनाकर हमेशा अपने साथ रख लो। लेकिन बर्नाबस नहीं मानता, इसलिए वो कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबस भी कूद जाता है और हवा में ही उसे पकड़कर काट कर वैम्पायर बना देता है ताकि वो मरने से बच जाए। अब वो दोनों वैम्पायर थे और कई सौ साल तक इकट्ठे रहने वाले थे। हम देखते हैं कि पानी में साइकियाट्रिस्ट जिसकी लाश बर्नाबस ने फेंक दी थी वो आंखें खोल लेती है, यानी अब वो वैम्पायर बन चुकी है और जिंदा है। बर्नाबस समझता है कि विच के मरने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन यहाँ साइकियाट्रिस्ट वैम्पायर बनकर वापस आ चुकी थी, यानी एक कहानी की खत्म होने पर नई कहानी शुरू होने वाली थी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।